अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम नर्वस डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन नर्वस डिसऑर्डर्स जो हैं वो हैं पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी है, अल्जाइमर्स है। ठीक है, तो ये जो पार्किंसंस डिजीज़ है इसमें जो है ये ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो है बॉडी जो है वो झटके खाती है। ठीक है, स्टिफनेस हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है वॉकिंग में, बैलेंस और इंसान का ख़राब हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज़ इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी ट्रिमर, यानी कि झटके से लगते हैं बॉडी को, डिमिनिश्ड मोटर पावर एंड रिजिडिटी। ठीक है, यानी कि जो चलने फिरने की सलाहियत है वो कम हो जाती है और रिजिडिटी जो है वो आ जाती है, यानी कि सख्ती आ जाती है बॉडी में। अच्छा, दी मेंटल फैकल्टीज़ आर नॉट अफेक्टेड, यानी कि जो जहनी सलाहियतें हैं वो कम नहीं होती। ठीक है, द डिजीज़ इज़ बिलीव टू बी कॉज्ड बाय सेल डेथ इन अ ब्रेन एरिया कॉल्ड दैट प्रोड्यूसेस डोपामीन, यानी कि ब्रेन में एक यानी कि जो सेल है उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, और वो जो ब्रेन के जिस हिस्से में सेल की डेथ हो रही है वो हिस्सा जो है वो किससे रिलेटेड है, वो डोपामीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ डिजीज़ इज़ यूजुअली इन 50s एंड 60s, और ये डिज़ीज़ जो है ये 50 जो इंसान की 50 साल से 50वीं और यानी कि 5वीं दहाई और या 6ठी दहाई में इसकी यानी कि डिज़ीज़ हो सकती है ये। ठीक है, द डिज़ीज़ इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव, यानी कि रफ्ता रफ्ता ये ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती है। द पेशेंट मे लिव फॉर मेनी ईयर्स, इंसान जो है इसका मरीज़ जो है काफ़ी अर्सा तक जिंदा रह सकता है। द डिज़ीज़ में रिजल्ट बाय हेड ट्रॉमा, किस वजह से, सर में चोट लगने की वजह से हो सकती है। ठीक है, इफ़ेक्टिव ड्रग्स आर अवेलेबल सच एज एल्डोपा, यानी कि इसके लिए इफेक्टिव ड्रग जो है वो एल्डोपा है। नेचुरली अकरिंग प्रोटीन कॉल्ड ग्लेलियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स GDNF हैज़ बीन शोन टू बूस्ट अपटेक ऑफ डोपामीन। ठीक है, यानी कि ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है ये डोपामीन की अपटेक जो है उसको बढ़ाने का बायस बनती है। ठीक है, when डिलीवर टू लैब रैट्स, यानी कि जब लैब रैट यानी कि ये चूहों पर लेबॉर्ट्री में तजर्बात किए गए हैं और मंकीज़ पर। ठीक है, तो ये पता चला कि ये जो डोपामीन की अपटेक को बेहतर करती है ये वाली प्रोटीन जो है। ठीक है, GDNF में बी यूज्ड इन नियर फ्यूचर फॉर ह्यूमन इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। तो ये जो है कि ये जो मैमल्स हैं, लेबॉर्ट्री मैमल्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जिन पे ये इस्तेमाल किया गया तो वो बेहतर रिजल्ट हैं, तो मे बी अब ये इंसानों में भी इस्तेमाल की जाए। एपिलेप्सी जो है यानी कि मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं, इट इज़ वन ऑफ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स, यानी कि झटके लगते हैं, लर्जा सा कपकपी तारी होती है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर ऑफ nerves which are characterized by abrupt transient symptoms of motor, sensory, psychic or autonomic nature, यानी कि इसमें जो है कि ये सारे ये न्यूरॉन्स जो हैं ये सारे ही इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, मोटर, सेंसरी, साइकिक और ऑटोनोमिक नेचर, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, और बाज़ात जो है ये इंसान होश और बेहोशी की जो कैफियत है वो भी इसमें तारी हो जाती है, यानी कि होश आवाज़ खो बैठता है। दीज चेंजेस आर बिलीव्ड टू बी सेकेंडरी टू सडन ट्रांसिएंट alteration in brain function associated with excessive rapid electric discharges in the grey matter। तो ये जो चेंजेस हैं ये इनका कहना है कि सेकेंडरी हैं। ठीक है ना, टू सडन ट्रांसिएंट अल्ट्रेशन, अगर ब्रेन के फंक्शन में किसी वजह से कोई तब्दीली आ जाए थोड़े वक्त के लिए। ठीक है, और जो है कि एसोसिएटेड विद एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ग्रे मैटर, यानी कि ग्रे मैटर जो है उसमें वो जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स वाला जो एरिया है, ठीक है ना, उसमें जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, तो फिर उससे यानी कि ये इनका कहना है कि ये फिर जो सेकेंडरी जो चेंजेस हैं वो आती हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि अनकॉन्शियसनेस वाली कंडीशन जो है। ओके, दी ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी इज़ यूजली बिफोर एज 30, यानी कि 30 से पहले ये होती है। लेटर एज ऑनसेट सजेस्ट ऑर्गेनिक डिजीज़
यानी कि बाद में भी ये हो सकती है, तो ये फिर इसको ऑर्गेनिक डिजीज़ कह रहे हैं। इन सम पेशेंट्स इमोशनल डिस्टर्बेंसेस प्ले आ सिग्निफिकेंट ट्रिगर रोल। तो ये जो जज्बाती जो गैर अदम इस्तेहकाम है वो भी इसकी वजह बनता है, ठीक है ना, वो भी इसको यानी कि इसकी वजह बनता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी is the most important test in the study of epilepsy. Anticonvulsant drugs are used. Alcohol aggravate epilepsy, यानी कि एंटीकन्वल्सेंट जो ड्रग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। अल्कोहल जो है यानी कि जो शराब का इस्तेमाल है वो बढ़ा देता है एपिलिप्सी को। सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिलिप्सी शुड अवॉइड अल्कोहल। ओके, Alzheimer's disease was first described by Alois Alzheimer in 1907. It is characterized by the डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, यानी कि इसमें जो है ब्रेन का फंक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली जो है वो जो भूलने की बीमारी है वो होती चली जाएगी, ठीक है। थिंकिंग जो है उसमें कमी आती चली जाएगी। बिहेवियर, सोशल स्किल जो है वो कम होती चली जाएंगी। इवन जो है कि पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई काम करने के वो अपने आप को काबिल नहीं समझेगा, ठीक है ना। Alzheimer's disease was first described by Alois Alzheimer in 1907. It is characterized by the decline in brain function. Its symptoms are similar to those diseases that cause dementia, मेमोरी लॉस की जो होती हैं वैसी ही इसकी हैं। ओके, देयर इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द डिजीज़ इन सम people, so it tends to run in families, यानी कि फैमिलीज़ में ये चलती हैं ये बीमारियाँ, बस की बीमारी। there is also evidence that high level of aluminium may contribute to the onset of this disease। तो एलुमिनियम की मिकदार जो है अगर बढ़ जाए तो फिर क्या है, फिर ये डिज़ीज़ हो सकती है। देयर आर आल्सो डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन विद एज, तो वक्त के साथ साथ ब्रेन का जो फंक्शन है वो कम होता चला जाता है। ओके, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, यानी कि अद्वियात या जो सुकून देने वाली जो अद्वियात हैं उनका कोऑर्डिनेशन पे क्या असर है। तो एक्शन ऑफ निकोटीन देखेंगे हम। निकोटीन अफेक्ट्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि वो जो साइनेप्सिस है तो उस जो अगले न्यूरॉन की, ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन in CNS, central nervous system and peripheral nervous system, it mimics the action of acetylcholine on nicotine receptors। तो ये मिमिक करती है acetylcholine के एक्शन को, ठीक है। सो इट इज़ स्टिमुलेंट ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये स्टिमुलेंट है नर्व इम्पल्स के लिए। इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट, दिल की धड़कन को तेज़ करती है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसकी मोबिलिटी जो है उसको, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देती है। निकोटीन में इंड्यूस वॉमिटिंग एंड डायरिया एंड इवन मे कॉज वाटर रिटेंशन रिलेशन बाय किडनी, यानी कि जो किडनीज के फंक्शन को भी ख़राब कर देती है, ठीक है।